नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य एसके राय एक बार फिर नया दिन नई सुबह और ऐसे ही दिन चलता रह रहा है। आयुर्वेद के विषय में मैं कुछ आपसे चर्चाएं करता रहता हूं, जो एक नॉर्मल सा व्यक्ति भी, एक सामान्य सा व्यक्ति भी इस बातों को समझ सकता है, जान सकता है। मैं आपका स्वागत करता हूं जगोत्तम आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर से। और मैं आगे बढ़ूं क्योंकि आज का भी टॉपिक बहुत अच्छा है। आप लोगों का सपोर्ट बहुत मिल रहा है और अच्छा रहेगा कि अगर आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दूसरे लोगों को भी बताएं, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि एकदम सामान्य तरीके से, बेहतरीन तरीके से आयुर्वेद की जो गूढ़ बातें हैं, जो चरक संहिताओं में जो वर्णित हैं, उसको एक सिंप्लीफाइड वे में आपके साथ मैं चर्चा करूं। आज का विषय, जैसे मैंने कल बताया था, कल तो दूसरा एक टॉपिक लिया था, एक दिन मैंने बताया था धारणीय और अधारणीय वेग। जब मैं इस पे चर्चा करता हूं अपने इस 3 दशक की प्रैक्टिस में, तो मैं पाता हूं कि बहुत कुछ चीजें इन धारणीय अधारणीय वेगों के कारण हो रही हैं। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे, धारणीय अधारणीय वेग है क्या? धारणीय वेग वो हैं जिनको हमको सप्रेस करना चाहिए, जिसको रोकना चाहिए, और उनको रोकने से ही फायदा होता है। ये करीब 3 तरीके के होते हैं: मानसिक, कायिक और वाचिक। जब मेंटल लेवल पे होते हैं, बोलने के लेवल पे भी होते हैं और कायिक होते हैं। तो चलिए, ये जो प्रॉब्लम देते हैं, ये मेंटल लेवल की प्रॉब्लम देते हैं, ये स्ट्रेस, तनाव देते हैं, इसका बहुत बड़ा असर है। और जो शारीरिक असर जिसके कारण आता है, वो 13 प्रकार के अधारणीय वेग हैं, 13 प्रकार के। और आप देखेंगे जब मैं ये आपके साथ बताऊंगा और आप इसको अपने दोस्तों को शेयर भी जब करेंगे इन बातों को, तो आपको लगेगा कि आप कितनी मदद कर रहे हैं दूसरों की भी। देखिए, इसमें 13 प्रकार के जो हमारे वेग हैं, वो वेग हमको फिजिकल प्रॉब्लम देते हैं जिसके लिए बड़े बड़े अस्पताल के हम लोग चक्कर लगा रहे हैं। वो क्या है? पहला है हमारा निद्रा का वेग। आजकल निद्रा का वेग रुका हुआ है। हमारे पास प्यास का वेग तक लोग रोक के बैठे हैं। हमारे यहां आंसू के वेग तक लोग रोक के बैठे हैं। आंसू का वेग, और कई बार आपने देखा होगा कि आंसू निकालने के लिए लोग एक ड्रॉप्स डालते हैं कि कुछ हमारे आंखें ड्राइनेस ना रहे, तो ड्राइनेस ऑफ आइज दे रहे हैं। तो जम्हाई का वेग लोग रोक रहे हैं, जैसे गैस का वेग रोक रहे हैं, मल का वेग रोक रहे हैं, मूत्र का वेग रोक रहे हैं। और जैसे कहा जाता है कि हम सीमेन का वेग, वेजाइनल वेगों को रोकते हैं। इन वेगों को जब रोकते हैं और स्लीप को भी, निद्रा को भी रोकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 13 प्रकार के वेग होते हैं। मैं ये 13 प्रकार के वेग, क्योंकि मैंने इसको आज थोड़ा बताना था, मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला है मल का वेग, ठीक है। दूसरा है कि हम इजैकुलेट या वेजाइनल वेग कहते हैं, इनको नहीं रोकना चाहिए। गैस का वेग नहीं रोकना चाहिए, उल्टी का वेग नहीं रोकना चाहिए, छींक का वेग नहीं रोकना चाहिए, डकार का वेग नहीं रोकना चाहिए। आप देखते हैं ना, कहीं भी डकार आता है, मुंह पे लोग हाथ रख लेते हैं। फिर जम्हाई का वेग नहीं रोकना चाहिए, भूख का वेग नहीं रोकना चाहिए, प्यास का वेग नहीं रोकना चाहिए, और निद्रा का वेग नहीं रोकना चाहिए। और कुछ लोग तो एक्सरसाइज करने के बाद भी जो सांस की गति है, दिखावटीपन में, उस वेगों को भी रोक के रखते हैं। तो आइए इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं बता दूं, उनसे क्या बीमारी हो सकती है। अगर आप भूख का वेग रोकेंगे तो आपके शरीर में वात और पित्त प्रकोपित होगा। आपकी अग्नि, जो जठराग्नि है, वो डिस्टर्ब होगी, और पूरे आपके बॉडी को जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, आप सोचिए कि पेट्रोल जहां डालना है वहां आप डीजल डाल देंगे तो क्या होगा। तो ये परेशानियां आपको आएंगी, क्योंकि ये वीडियो को मैं शॉर्ट रखना चाहता हूं, लेकिन इसमें समझाना चाहता हूं। दूसरा, आप अगर प्यास का वेग रोकते हैं तो क्या होगा? चक्कर आएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसबैलेंस हो जाएंगे, मुंह सूखने लगेगा, और आपको एक ऐसी कंडीशन आएंगी, आप खुद समझ सकते हैं। प्यास ना मिलने पे, पानी ना मिले तो वाटर में ऑक्सीजन होता है,
हमारी बॉडी ऑक्सीजनेट नहीं होगी। तो पानी की आप बढ़ाए, हर चिकित्सक कहता है ना पानी बढ़ाते रहिए। तो इसका यह है कि जब बच्चा पैदा होता है उसमें देखिए पानी की मात्रा ज्यादा होती है, और जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं पानी कम हो, जवानी में पित्त बढ़ता है और बुढ़ापे में वात, तो देखिए पानी कम होता जा रहा है। तो इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं पानी ज्यादा लीजिए। तो प्यास का वेग भी नहीं रोकना चाहिए। निद्रा का वेग, अगर निद्रा का वेग रोकेंगे तो क्या होगा, आप रोक के देखिए, आप अलर्ट नहीं रहेंगे, फ्रेश नहीं रहेंगे, हैप्पी नहीं रहेंगे, और डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी आपकी डिस्टर्ब रहेगी, आप कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो आप पूरा, आपको ड्राइनेस आएगी, वात प्रकपित होगा, और इससे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। ये निद्रा का। फिर आता है जम्हाई। अगर जम्हाई आपने रोक दी तो अपर जीआईटी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जो कि इससे ऊपर की जो प्रॉब्लम्स है, परेशानियां बढ़ने लगेंगी। डकार रोकने से हिक्का रोग, जिसे कहते हैं ना कि आपको बार बार हिचके टाइप की प्रॉब्लम आने लगेगी, और फिर वो वात और पित्त प्रकोपित होके फिर आपको परेशानियां देंगे। ऐसे ही मल का वेग भी अगर रोकेंगे तो आप टॉक्सिन्स आपके शरीर में नहीं निकलेगी। एक और वेग है खांसी का वेग। इस कोरोना काल में आपने देखा छींक और कांसी का वेग रोकने के लिए लोग बोलते हैं हाथ लगा लीजिए, मुंह लगा लीजिए ऊपर। तो अगर वो रोकेंगे तो हमारे फेफड़ों में संक्रमण अपने आप आता है। मुंह पे लगाने के लिए आजकल बोलते हैं बेटा खांसी आया मुंह पे हाथ रख लीजिए। ये शायद आयुर्वेद इसको नहीं मानता था। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, अस्पताल बढ़ रहे हैं, चिकित्सक बढ़ रहे हैं, लेकिन मरीज भी बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ 13 प्रकार के अधारणीय वेग हैं जिनको की सप्रेशन नहीं करना, इनको सप्रेस नहीं करना चाहिए, इनका कभी धारण नहीं करना चाहिए। अब धारणीय वेग जो हैं, क्योंकि ये जो अधारणीय वेग जो थे, ये 13 प्रकार के, ये आपको फिजिकल प्रॉब्लम दे सकते हैं। और अब हम आते हैं अधारणीय वेगों पे। जो धारणीय वेग हैं जिनका धारण करना चाहिए, वो मानसिक, कायिक और वाचिक लेवल पे होते हैं। आप उसके भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि वो कितना मेंटल लेवल का प्रॉब्लम इस समय, जो ये वक्त चल रहा है, इस समय इन्होंने परेशानी दी। वो है भय, लोभ, शोक, और आप क्रोध, निर्लज्जता, और जिसके ईर्ष्या, और एक होता है मद, जैसे एरोगेंसी, एक शब्द आया ना, मदात्म लोग हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं। ये चीजें नहीं हो। एरोगेंट मतलब पॉजिटिव, सकारात्मक हो, लगे कि आप किसी के प्रति जबरदस्ती एरोगेंसी ना दिखाएं। तो क्या क्या है, ये मानसिक लेवल का प्रॉब्लम देता है। ये लोभ, भय, शोक, क्रोध, निर्लज्जता, ये सब हमारे आजकल देखिए बढ़ रहा है। ये मानसिक लेवल का, ये मानसिक तरीके से हमारा उत्पीड़न खुद हमारे शरीर की करता है। इसको हमको, इसका जिसे कहना चाहिए ना, कंट्रोल करना चाहिए। और एक जो चीजें और आती हैं कि कायिक जो है, कहा गया है कि किसी को पर स्त्री और पर पुरुष को देख के उसके प्रति गलत भावनाएं आ जाना, वो लगना कि उस कुर्सी पे बैठा है तो उसको हटा के हम बैठ जाएं, ये कायिक। और वाचिक मतलब किसी को गलत शब्द ना बोले, गाली गलौज, जो कि आजकल आम भाषा हो गई है, जो कि ओटीटी का जो ये एक दुनिया है इस समय। अब देखिए किस तरीके से वो मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल और एनवायरमेंटल लेवल पे हम लोग को परेशान कर रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आज का ये एक आप लोगों के साथ मुझे ये डिस्कस करना था। ये मंत्र है, ये एक समझिए कि अमृत है, भगवान धन्वंतरी जी के द्वारा ये दिया गया, प्रदत्त किया गया है। आपसे निवेदन है कि आप इसको अपने जीवन में चरितार्थ करें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।